गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी मन की बात। जी हाँ, आज मैं अपनी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी मन की बात में आज का जो टॉपिक है वो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। जी हाँ, हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं क्या सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो कोई भी इसे अपने मन पे दिल पे ना लेना कि हाँ अगर मैंने ऐसे सोचा है तो जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा सोचो, आपको भी ऐसे लगे। वो सबकी अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सोच है। कौन कैसा सोचता है, किसको कोई चीज़ पसंद है। जैसे मुझे जो पसंद है वो जरूरी नहीं कि आपको पसंद हो। ठीक है, तो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या लगता है, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करनी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी लव मैरिज के लिए। तो लव मैरिज के लिए इसलिए बोलूँगी जैसे कि आपको बताया कि मेरी लव मैरिज है, तो मैं सबसे पहले मुझे उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं उस बारे में पहले डिस्कस करती हूँ कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके मतलब क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और अरेंज मैरिज के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये मैं आज बताना चाहूँगी आपको। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी लव मैरिज है और मेरी मैरिज को अभी नवंबर में 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और हमारी एक बेबी भी है, जैसे कि आपको पता है, देखते हो उसको, वीरू को। तो मैं बताना चाहूँगी कि लव मैरिज सक्सेस होती है या नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि सक्सेस होगी कि नहीं, हम लव मैरिज करें या नहीं करें। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले अपना लव स्टोरी वाला ब्लॉग शेयर किया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे और अभी भी मुझे आते हैं कि कोई कोई मतलब ऐसे रहते हैं जो वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मतलब मेरे से पूछते हैं कि हम लव मैरिज करें या नहीं करें, और अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे फैमिली वाले हैं जो राज़ी नहीं हो रहे, तो हम उनको कैसे मनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, ये सबसे पहले तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या करना है। ठीक है, और अगर आपको लव मैरिज करनी है तो ऑब्वियसली बात है कि आपने लड़का पसंद कर रखा है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने पसंद किया है तो आपके फैमिली मेम्बर को भी पसंद आएगा। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि लव मैरिज में फैमिली मेम्बर राज़ी नहीं होती। अगर लड़के वाले के साइड राज़ी हो गए हैं तो लड़की वाले के साइड नहीं होते, लड़की वाले के साइड हो गए तो लड़के वाले के साइड नहीं होते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, मतलब आपको क्या करना चाहिए, उनको फैमिली मेम्बर्स को क्या कैसे कन्विंस करें, कैसे मनाएं, ये आप सोचते हो। तो जैसे किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़के वाले की फैमिली राजी है, बट लड़की वाले के साइड से नहीं हो रहे हैं, तो लड़की वाले की जो फैमिली रहती है उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसने तो पसंद कर रखा है, पता नहीं हमारी जो लड़की आगे खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। ऐसी मतलब तरह तरह की बातें जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके माइंड में आती है, और ऑब्वियसली बात है वो अपनी लड़की के बारे में ही सोचेंगे, उसके फ्यूचर के बारे में ही सोचेंगे कि हाँ वो सब अच्छा हो। बट बहुत सी बार देखा गया है कि फैमिली मेम्बर राजी नहीं होते। अगर लड़की कन्विंस भी करें तो वो राजी नहीं होते, और लड़का उस कास्ट का नहीं हुआ तो फिर फैमिली मेम्बर्स को मनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसी कास्ट का हो फिर भी कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि हाँ फैमिली मेम्बर मान जाएगी अपने कास्ट का ही तो लड़का है, लेकिन अदर कास्ट का लड़का हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मानते नहीं हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है, दिक्कत कहाँ जाती है, फैमिली मेम्बर राजी क्यों नहीं होते हैं, क्या लगता है आपको? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए राजी नहीं होते हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है, उनको तो ऐसा कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लड़की ने अगर लड़का चूज़ किया है तो हो सकता है कि हाँ सही हो। अगर ऐसा लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, अगर हमारे किसी रिलेटिव्स को पता चल गया कि अदर कास्ट के लड़के से शादी कर रही है तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, मतलब ये सोचते हैं फैमिली वाले। लेकिन उनको ये नहीं लगता है, ये नहीं सोचते हैं कि हमारी लड़की की खुशी किस में है। ये बस ये सोचते हैं कि समाज वाले क्या सोचेंगे, बाहर के लोग सब क्या सोचेंगे। बाहर के लोग, समाज के लोग आप शादी के बाद आपके लड़की को आके देख रहे हैं कि वो खुश है या नहीं है। समाज के लोग आके तो नहीं देखेंगे ना, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो समाज के लोग आके उसको हेल्प नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं बनेंगे। बनना तो आपको है, तो फिर आप क्यों दूसरे लोगों की सोचते हो? आप अपनी सोचो, अपनी बेटी की सोचो, दूसरे लोगों की क्यों सोचना कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। हम कौन से
हमारी बदनामी हो जाएगी। कौन सी बदनामी होती है मुझे समझ में नहीं आता, क्या बदनाम करेंगे। आज के 21 सेंचुरी में हर कोई लव मैरिज कर रहा है। मैंने ऐसा देखा है कि अगर गरीब घर की लड़की या फिर मिडिल क्लास की लड़की लव मैरिज करती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं हो, लड़की तो ऐसे ही है, कैरेक्टरलेस है, ठीक है। और यही अगर अमीर घर की लड़की करती है तो हाँ क्या हुआ, आजकल का तो फैशन है, चलता है, तो ये बातें कही जाती है। ऐसा क्यों डिफरेंस किया जाता है। मतलब अमीर घर की लड़की की तो कुछ नहीं, चलता है सब, और गरीब घर की लड़की की तो माँ बाप को ताने मारे जाते हैं और कैरेक्टरलेस कहा जाता है लड़की को। खैर छोड़ो, जिसको जो सोचना है सोचेगा, जिसको जो कहना है कहेगा। मुझे अब इन बातों में फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बहुत पड़ता था कि ये कौन क्या सोचेगा क्या कहेगा, लेकिन अब नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप लव मैरिज करके खुश रहते हो तो भी लोग कहेंगे, और अगर दुखी होते हो तो भी लोग कहेंगे। दुखी होंगे तो लोग आपको यही कहेंगे, हाँ तूने तो पसंद किया था, अब तू ही जेल। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताने की, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में मुझे सबसे बेस्ट लव मैरिज ही लगती है। क्योंकि लव मैरिज में जो है आप लड़के को पहले से ही जानते हो, आपको सब पता होता है कि लड़का कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, आप पहले से जानते हो। तो शादी के बाद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एडजस्ट करने में। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में आप लड़की को जानते हो तो हो, लेकिन उसको बेटर कब जाना जाता है लड़के को, शादी के बाद। मतलब शादी के बाद आपको अच्छे से पता चलता है कि लड़का कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, तो एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपकी सगाई तो हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट और मैरिज के बीच का जो टाइम रहता है, उस टाइम में लड़का और लड़की की फैमिली वाले अच्छे से बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी शादी होने वाली, शादी हुई नहीं है। अगर हम अपना असली रूप दिखा देंगे तो शादी तो होगी नहीं, तो वो अच्छे से बात करते हैं। और शादी के बाद असलियत पता चलती है कि एक्चुअल में फैमिली जैसे हमारे साथ बिहेव कर रही थी, जैसे हमारे साथ बात कर रही थी, वैसी ही है या फिर कुछ और है। ये हमें शादी के बाद पता चलता है, लेकिन लव मैरिज में पहले ही पता चल जाता है। तो मुझे तो लव मैरिज ही अच्छी लगती है। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छी लगती है। और लोग कहते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है, तो भाई मुझे बताओ कि अरेंज मैरिज सक्सेस होती है, किसने कह दिया। अरेंज मैरिज में झगड़े नहीं होते, अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होते, अरेंज मैरिज में क्या हमेशा लड़की जो है खुश रहती है। ऐसे अगर आप मानते हो तो ये गलत है। अरेंज मैरिज में भी लड़ाई होती है, अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं, सिर्फ लव मैरिज में नहीं होता है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेस हो रही है आज के टाइम पे, और अरेंज मैरिज इतनी सक्सेस नहीं हो रही है। सपोज़ आपके घर वालों ने आपके लिए लड़का पसंद किया, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली मेम्बर रहते हैं उनको ऐसा लगता है अगर हम अरेंज मैरिज कराएंगे, हम लड़का चूज़ करेंगे तो लड़का सही होगा, लड़की को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे जो बड़े लोग हैं ना उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा क्यों लगता होगा मुझे समझ में नहीं आता। अभी आपने देखा कि हाँ लड़का अच्छा है, उसकी जानकारी आपने निकाली, इंक्वायरी निकाल ली, ठीक है अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में क्या आपको सब जानकारी, मतलब 1 महीने 15 दिन में 1 महीने में सब जानकारी आपको मिल गई कि लाइफ टाइम उसके साथ कैसे रहने वाला है। मतलब फ्यूचर की आपको जानकारी मिल जाती है इसमें कि आपकी लड़की कैसे रहेगी, क्या रहेगी। अगर आपके लड़के ने शादी कर भी ली, अरेंज मैरिज कर भी ली, कुछ टाइम तक वो खुश रहे, उसके बाद आपको पता चला कि अरे जमाई तो ड्रिंक करता है, लड़की को आके रात को मारता है, गाली गलौज करता है, उसकी सास की उसके साथ पड़ती नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? लड़की तो दुखी हुई ना अरेंज मैरिज करके भी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में सेम केस है, आप फिर लव करो या अरेंज करो, ये आपको पता नहीं चलने वाला। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि अरेंज मैरिज में भी कि कुछ टाइम तक तो लड़के अच्छे से रहते हैं, घर वाले अच्छे से रहते हैं, और फिर वो लड़की को परेशान करने लग जाते हैं दहेज के लिए कि अपने मायके से क्या लेके आई, क्या नहीं लेके आई, मतलब परेशान किया जाता है। मैंने ऐसे लव मैरिज में नहीं देखा है, मैं अपना बता रही हूँ, सबका नहीं बता रही हूँ। मैंने नहीं देखा लव मैरिज में आज तक कि लड़की को परेशान किया गया है कि तू अपने मायके से क्या लेके आई, कुछ तो नहीं लेके आई, ऐसा वैसा। क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों के पसंद से शादी होती है, और फैमिली मेम्बर पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये लड़का और लड़की अपने पसंद से शादी कर रहे हैं, तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों ही फेस करेंगे। और लेन देन का कुछ इसमें रहता ही नहीं है कि
ये मतलब लड़की वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कुछ लाना है नहीं लाना है। और अगर लव मैरिज में लड़के वाले के साइड से अगर पहले ही बोल दे कि हाँ तुमको ये लाना है, तो फिर लड़की क्यों शादी करेगी? लड़की तो डायरेक्ट बोल देगी ना, तुमको तो मेरे मतलब पैसों से, मेरे सामान से प्यार है, मुझसे थोड़ी ना प्यार है। अगर मुझसे प्यार होता तो मुझसे शादी करता है, ऐसे थोड़ी ना बोलता कि ये सामान लेके आ वो सामान लेके। तो उसमें क्लियर हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको मतलब आगे आप कैसे लाइफ स्पेंड करने वाले हो। मैं अपना एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मैंने शादी की है लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी सामान नहीं लेके आई थी। हाँ लेके आई थी तो क्या, सिर्फ खुद का लेके आई थी, कुछ कपड़े लेके आए थे और कुछ मेकअप का सामान लेके आई थी, और मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बता रही हूँ। और अब मेरे शादी को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरे इन लॉज ने मुझे एक बार भी मतलब ऐसे नहीं कहा कि तुम क्या लेके आई अपने मायके से, मुझे आज तक नहीं कहा है उन्होंने। और टचवुड आगे भी ऐसा मुझे लगता है वो कभी नहीं कहेंगे। ना मेरे हस्बैंड मुझे कभी कहते हैं कि तुम क्या लेके आई हो। उल्टा जो सामान हमारे पास नहीं था, मतलब मेरे हस्बैंड जब जॉब कर रहे थे, आपको जैसे कि पता है हम इधर इंदौर में रहते हैं और मेरे इन-लॉज जो है वो गांव में रहते हैं, तो उनके पास सभी मतलब ऑलरेडी मतलब हाँ खुद का घर का मकान है, तो वहाँ पे सब सामान है। हमारा मतलब यहाँ ये जॉब करते थे तो उसके अकॉर्डिंग सामान लिया था। तो शादी के बाद ही हमने यहाँ पे सब कुछ मेरे हस्बैंड ने लिया है, और मैं जॉब करती थी तो हम दोनों ने मिलके ही लिया है। जो भी हमारा फर्नीचर वगैरह हमको लेना था वो हमने लिया है, बट मैं खुद के मायके से कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज सक्सेस होती है तो लव मैरिज भी सक्सेस होती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज सक्सेस होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। मतलब दोनों को समझ, हस्बैंड एंड वाइफ और फैमिली को दोनों को समझ के चलना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है, और एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है, और अगर एक खुश है तो उसकी खुशी में हम उनको खुश होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझ गए, अगर आपको हैंडल करना आ गया, आपके फैमिली को, आपके हस्बैंड को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई भी मैरिज हो, फिर वो लव हो या अरेंज हो, उसमें प्रॉब्लम आनी ही है। हमें अपने हस्बैंड को कभी भी ये नहीं करना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए कि हाँ उसके हस्बैंड तो उसको ये दिलाते हैं वो दिलाते हैं, मेरी फ्रेंड के पास तो ये है वो है। अगर आपने ऐसा कहना स्टार्ट किया तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपके इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनको भी फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि ये तो दूसरों के साथ मुझे कंपेयर करती है। अगर आपके हस्बैंड जैसे है वैसे आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों से ज़्यादा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो पैसा क्या है, पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। कई बार क्या होता है पैसों को लेके ही मतलब झगड़े होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो देखा गया है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है उसको लेकर ही डिवोर्स वगैरह होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों के बीच में ट्रस्ट और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट कर दिया, तो फिर रिश्ता आगे बहुत ही अच्छे से चलता है। और मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैंने जब शादी की थी तो मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं थी, और मैं अभी रिवील भी नहीं करूँगी कि कितनी सैलरी थी, लेकिन हाँ मैं जितना चाहती थी उतनी नहीं थी। लेकिन मैंने उनको मतलब कभी नहीं कहा कि आपकी सैलरी कम है या ये है या वो है, क्योंकि मुझे पता था कि आज का में तो क्या हुआ, कल ना कल हमारा भी टाइम आएगा, कभी ना कभी तो उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो वो सोच के, और मैंने शादी करने से पहले ये सोच ही लिया था कि हम दोनों ने मतलब एक दूसरे को मतलब ये बात क्लियर कर दी थी, और इन्होंने भी मुझे क्लियर मतलब बता दी थी कि मेरी सैलरी इतनी है, तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करके कुछ टाइम तक चलना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसके बाद मतलब जब मैंने मैरिज की थी वो टाइम और अब का टाइम, इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी तब कम थी तो मैं तब एडजस्ट करके चली थी उनके साथ। और अब क्योंकि मैं उनको तब जब उनकी सैलरी कम थी तब मैं उनको ये नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब मैं जिद नहीं करती थी। मतलब मुझे समझता था कि हाँ सैलरी कम है तो एडजस्ट करके चलना है, लेकिन वो भी समझते, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जो चाहिए वो दिलाते नहीं थे, जो चाहिए वो दिलाते थे, लेकिन मैं
वही चीज़ की डिमांड करती थी जो मुझे पता है कि ये दिला सकते हैं। ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करती थी कि ये दिला नहीं पाएंगे और इनको भी टेंशन हो। मतलब आपको अपने हस्बैंड को भी खुश रखना है, आपको टेंशन भी नहीं देनी। अगर आपके हस्बैंड खुश हैं, आप खुश हो, तो फिर और क्या चाहिए आपको लाइफ में। अगर आपने एडजस्ट करना सीख लिया तो फिर कोई भी मतलब बात, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको आसानी से फेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम की सैलरी कम थी, हम रेंट पे रहते थे, रेंट का मकान था, हमारा खुद का मकान था, मकान नहीं था। और आज का टाइम आप देख रहे हो कि हमारा खुद का मकान है। तो मुझे प्राउड फील होता है खुद पे भी और इन पे भी कि हमने अच्छी तरह से मतलब एक दूसरे को समझा और सब प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस किया, अंडरस्टैंड किया, और आज हम बहुत खुश हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, आपको अगर लव मैरिज करनी है या फिर अरेंज मैरिज करनी है तो ये डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। दोनों सक्सेस होते हैं, दोनों अनसक्सेस होते हैं, ये फुल्ली डिपेंड ऑन यू। ये पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। ज़रूरी नहीं कि अरेंज मैरिज की है तो वो सक्सेस ही होगी, वो हो सकता है कि सक्सेस ना भी हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है ये ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इसको अभी यहीं पे एंड करती हूँ। और यहीं से मैं अभी दूसरा ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगी, और वो जो ब्लॉग है कल आएगा, तो उसको भी आप देखना। उस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो लव मैरिज है उसको मैंने सक्सेस कैसे बनाया, हमारे बीच क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमने किस तरह से उसको सॉल्व किया, ये सब मैं आपके कल के ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप उसको भी देखना और इस ब्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, आपको क्या करना चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और मैं धीरे धीरे मतलब सब बताऊंगी, क्योंकि एक ब्लॉग में बता पाना मुश्किल है। तो कल का ब्लॉग का आप वेट करना, कल के ब्लॉग में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।